हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। चलिए, मैंने क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पहला देखिए क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो यार क्या, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए कहाँ पर हुआ था। जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चले कैसा क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो याद रखिएगा, पूरा कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो याद रखिए किसने, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक छपाई की, तो बाइबिल की। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि किसने कहा कि इस मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा था ये बात, तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर ने। किसने बोले थे, मार्टिन लूथर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, हम सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे लेकिन इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट में इसका आंसर देंगे कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। आप कहीं से भी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुआ होता, तो याद रखिएगा, तो ये 1930 दांडी मार्च से। कभी कभी पूछ देता है कि कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बोलेगा 1930 ईस्वी। और किस यात्रा से, तो दांडी यात्रा से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। फिर समझ लीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग, क्योंकि सारे क्वेश्चन भी यही है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो याद रखिएगा, तो 1929 लाहौर अधिवेशन। याद कीजिएगा, क्या रखिएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की, तो बताएंगे आप लोग। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि देखिए 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार, किसने, के.वी. हेडगेवार ने किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, ठीक ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो याद रखिएगा, बारदोली आंदोलन। कौन, ये बारदोली आंदोलन हुआ था। तो ये आपका वो तिनखटिया प्रणाली जो था नील की खेती, उसमें उपजाने के लिए, तो महिलाओं के द्वारा सपोर्ट करके और पूछ देगा कि किसके द्वारा ये सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के किसने दिया था, तो याद रहे किसने, तो महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी को बोला गया और महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, ठीक ना। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। क्या 1916, 1917, 1918, 1919। तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और वहीं पे पूछ दे कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो वो भी 1916 में ही हुआ था। याद रखिए कब हुआ था, 1916 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है कि वेदों की ओर लौटो, वीवीआई क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है आप लोगों का कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट वियतनाम में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में। तो याद रखिए, ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, आप लोगों के सामने, उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग। देखिए हर एक क्वेश्चन भी है, आप लोग याद कर लेंगे। शायद आई होप कि आप लोग बहुत तेज हैं, होशियार हैं, आप लोग याद करते जाएंगे, ठीक ना, कर लेंगे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है और 2024 में 100% इससे क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन, हिंद चीन में
बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। यानी कहने का मतलब हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो याद रखिएगा, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोलोन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है आप लोग को स्क्रीन के सामने है, देखिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो ये नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया का, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही बोलेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। ठीक ना, दोनों क्वेश्चन यहाँ से क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? फिर समझ ले क्वेश्चन कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोनों के बीच जो ना एक समझौता हुआ था वो किस नाम से? हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, पेरिस समझौता। तो याद रखें इसके जेनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और 2024 में 100% इससे उम्मीद है कि आना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार की, कोयला किस प्रकार का संसाधन है बताइए? तो कोयला पूछे, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस, लकड़ी, गोईठा, ये सब जो जलावन होता है और जो कि वो दोबारा यूज नहीं होता है, वो सब क्या होता है? तो वो अनवीकरणीय होता है। क्या होता है ये सब? ये सभी नवकरणीय होते हैं। कौन? कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये सब जितना भी है आपका जला करके पुनः दोबारा यूज नहीं होगा, वो क्या होता है? तो अनवीकरणीय होता है। ठीक ना। वहीं पे पूछ दे कि सौर ऊर्जा क्या है? तो नवीकरणीय, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन भी यही है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, अभी नहीं बताया सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए क्या होगा? नवीकरणीय। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला आपका इस प्रकार है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो याद रखिएगा, तो 12.2 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 12.2 किलोमीटर तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? बताए ना, कोयला, गोईठा, ये सब लकड़ी जितना भी है, आपका गैस हो गया, तो ये सब सब क्या है? पेट्रोलियम। ये सब अनवीकरणीय, क्या है? अनवीकरणीय है, जो कि एक बार यूज करते हैं खत्म हो जाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन अगला स्क्रीन के सामने आप लोगों को आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? यानी कहने का मतलब हम लोग अनाज पैदा करते हैं, बुनते हैं, तो कौन सी मिट्टी में बोए कि ज़्यादा उपज हो, ज़्यादा पैदा हो? तो क्या? पर्वतीय, मरुस्थल, जलोढ़, पीली। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ सर्वाधिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी होता है, इसमें ज़्यादातर अनाज उपजाए जाते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है, हम शुरू में बताए थे आपको, अगर पसंद आया होगा तभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिला और आप ऐसी वीडियो से कॉन्टेक्ट रहें और पढ़ते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।